नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा में जो है नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपके मन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के चल रहे हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और रीट पात्रता के जो आंसर की है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर जो किया है वो आपकी 24 या 25 मार्च को जारी कर दी जाएगी। ठीक है, सोमवार या मंगलवार को। और इसका रिजल्ट आप ये मान के चलो कि लगभग जो है अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले बता चुका। देखो 3 शिफ्ट हुई थी आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो है आपकी लेवल 1 की शिफ्ट थी और ये बाकी जो है आपकी लेवल 2 की शिफ्ट थी। तो इस शिफ्ट में तो कोई किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमेशा उस जगह होता है जहां एक से अधिक शिफ्ट हो। तो लेवल 2 की 2 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जो है कितने नंबर बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। और जो है आप कोई जो है हो सकता है 90 वाला जो है जनरल वाला जो 92 पर हो, कोई हो सकता है 88 पर हो, कोई जो है 83 नंबर वाला 81 पर हो, और कोई 83 लाने वाला 85 पर हो। तो उनको डर सता रहा है। और किसी को जो है 5-7 नंबर ऊपर है उनको भी डर सता रहा है कि क्या हो सकता है। तो देखो लेवल 2 की 2 शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब अपन ज्यादातर क्या सोच रहे हैं कि जो है आपकी शिफ्ट नंबर 2 जो है वो क्या थी, डिफिकल्ट थी। हम कह सकते हैं ये हार्ड मानी जा रही है। लेकिन अपने हार्ड मानने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी सेम कंडीशन हुआ था। जो शिफ्ट हार्ड मानी थी वो उतनी हार्ड नहीं गई थी, कारण कि शिफ्ट अपने को हार्ड लग रही है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको हार्ड माना जाए। उस जो है बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं कि औसत अंक कितने बन रहे हैं, जो है न्यूनतम अंक कितने बन रहे हैं, ठीक है, अधिकतम अंक कितने बन रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे जो है विचलन कितना हो रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। हो सकता है दूसरी शिफ्ट अपने को हार्ड लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनके स्कोर, औसत स्कोर, उनका न्यूनतम स्कोर, उनका अधिकतम स्कोर, उनका विचलन वगैरह ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, ये शिफ्ट जो है आधार मानकर दूसरी शिफ्ट में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो दूसरी शिफ्ट हार्ड थी, तीसरी इजी थी। ठीक है, लेकिन हार्ड का नाम हार्ड नहीं थी, सिर्फ साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी जो है थोड़ा सा जो है नॉर्मल ही थी। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन का कितना फर्क पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, 0 से लेकर 1.25 जो है 1 नंबर मान सकते हो। 1.25 मेरे हिसाब से तो जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इतना मान सकते हो। अब जो है मान लो कि कोई स्टूडेंट 2 नंबर कम है, कोई के 3 कम है, उनका क्या होगा, तो उनके एक समाधान है बोनस वाला। ये कैसे काम करता है बोनस वाला समाधान काम करता है। मान लो कि आपका जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 22वां क्वेश्चन फिलहाल गलत है। ठीक है, अभी जो आंसर की आएगी वो गलत है, उसमें गलत है, अभी गलत हो रहा है क्योंकि सोमवार या मंगलवार को आंसर किया जाएगी, उसमें भी आपका मान लो ये क्वेश्चन गलत है। अब जो है आपके नंबर जो है कितने भी बन रहे हो, ये एक और आगे जाके दूसरा जो है क्वेश्चन मान लो 106वां क्वेश्चन है, ये भी आपका अभी फिलहाल क्या है, गलत आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो कि जो है फिर क्या होगा, जो आंसर क्या आएगी उस पर ऑब्जेक्शन लगेंगे, आपत्तियां लगेगी, और उसके बाद में बोर्ड को लगेगा कि मान लो कि ये क्वेश्चन मान लो कि क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन गलत छप गया। जैसे एक लेवल 1 में मैथ में भी गलत छपा हुआ है, तो गलत छप गया, या किसी अन्य कारण उत्तर 2 हो रहे हैं, या किसी भी कारण जो आपका ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो ये डिलीट होते ही आपको यहाँ पर मिलेगा बोनस। मान लो कि दोनों क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे 2 और अंक एक्स्ट्रा। 2 अंक ये हो गए। मान लो नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर और बढ़ता है, 1 ये हो गया, तो 3 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 0.2, 0.5 हो सकता है 1 बढ़ जाए, लेकिन बहुत कम चांस बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट्स में ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी के नंबर बहुत ज्यादा कम है तो देखो आपका जो है चांस बहुत कम है, और किसी के अगर 2 नंबर भी ज्यादा है ना क्वालिफिकेशन से, तो आप एकदम सेफ हो। लेकिन शर्त यह है कि आपने जो है मार्किंग अच्छे से की हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक एक्स कोचिंग है, एक वाई कोचिंग है, आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर तो गलत हो रहा है, और यहाँ से 5वां क्वेश्चन सही हो रहा है, और यहाँ पर 6ठा गलत हो रहा है, और यहाँ पर 6ठा सही हो रहा है, तो आप दोनों से सही वाले उठा लो और अपने मार्क जो है ज्यादा समझ लो। अगर ऐसा कर रहे हो आप तो फिर तो कोई गारंटी नहीं है, वरना अगर आपके 2 नंबर भी ज्यादा है तो आप आराम से सेफ हो, कोई नहीं रोकेगा। और एक अगर आपके 2 नंबर कम है तो आपके चांस बनते हैं कि बोनस के हिसाब से आप ऊपर चले जाओ। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के चांस रहेंगे, वो भी क्या है,
नॉर्मलाइजेशन में 0 से 1 नंबर के बीच में, और बोनस हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, वो तब पता चलेगा जब आंसर की आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से डिलीट होने लायक है और कौन से उत्तर चेंज हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। 2 ही पारियों में एग्जाम हुआ है तो इतना विचलन हो ही नहीं सकता। एक 3, 4, 5, 6 पारियों में होता है ना, तब ज्यादा विचलन होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वो भी देखा जाता है। देखो मान लो कि पटवारी में एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि जो है 4 नंबर का जो है आपके चेंज होता है, मतलब 2 ही क्वेश्चन का हो रहा है, तो वो यहाँ पर 2 नंबर का होगा। तो वहां जबकि शिफ्ट भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट कम है, तो मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है मामूली सा ही अंतर लाएगी। मैक्सिमम आप 1.25 नंबर तक मान सकते हो। तो ये बोनस वाले फायदा दे सकते हैं आपके। बाकी आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चतुर्थ श्रेणी जो 4th ग्रेड है उसकी देना चाहे दे सकते हो, 2nd ग्रेड की देना चाहे दे सकते हो, वीडियो की देना चाहे दे सकते हो, पटवारी की देना चाहे तो दे सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम आपके जल्दी है, रीट बहुत आगे है, ये तैयारी जो है आपके वहां काम आ जाएगी। तो ये जो है आज जो थोड़ी सी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि मैं खुद जो इन चीजों से गुजर चुका हूं। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।